हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं भावना शर्मा आज की सीरीज में आपके साथ आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस को शेयर कर रही हूं, जो आप सभी की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करे कंटिन्यू करते हैं हम आज के सीरीज को। पहला क्वेश्चन है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। देखिए, हाल ही में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है, जिसमें इस साल का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा मिथुन चक्रवर्ती जी को। सेकंड क्वेश्चन भी इसी टॉपिक पर बेस्ड है। प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, देविका रानी को। जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए ये भारतीय सरकार द्वारा दिया जाने वाला सम्मान है और ये मूवीज में लाइफ लॉन्ग कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है, तो ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखें। लाइफ लॉन्ग कंट्रीब्यूशन के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में किस भारतीय एथलीट ने 5000 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है? तो देखिए, क्वेश्चन आपसे दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला, कौन सा मेडल प्राप्त किया, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे एथलीट का नेम पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 5000 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीतने वाले व्यक्ति हैं गुलवीर सिंह। और देखिए, वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर का आयोजन जापान में किया गया और इन्होंने ये जो रिकॉर्ड है ये बनाया है 13 मिनट 11.82 सेकंड में। ठीक है, इन्होंने ये नेशनल रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, देखिए 2024 में आईफा पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किस फिल्म ने जीता, यानी कि बेस्ट फिल्म पुरस्कार कौन सी मूवी को मिला है? इस बार का पूछा गया है एनिमल मूवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आईफा अवार्ड के रिगार्डिंग है। आईफा अवार्ड 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अबू धाबी में। देखिए, आईफा अवार्ड हिंदी मूवीज में एक्सीलेंस अचीवमेंट के लिए दिया जाता है और सन 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अलावा देखिए, अभी तक भारत में सिर्फ एक बार आईफा अवार्ड का आयोजन हुआ है और मुंबई में हुआ था 2019 में। अब अगली बार, यानी कि जो नेक्स्ट टाइम आईफा अवार्ड का आयोजन किया जाएगा वो भी भारत में होगा और 2025 में इसका आयोजन किया जाएगा, जो राजस्थान के जयपुर में आयोजित होगा। यानी कि 2025 में दूसरी बार भारत में आईफा अवार्ड का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में नेशनल क्रिकेट अकादमी का भारत के किस शहर में उद्घाटन किया गया? तो राइट आंसर है बेंगलुरु। ठीक है, कर्नाटका के बेंगलुरु में नेशनल क्रिकेट अकादमी यानी कि BCCI का उद्घाटन किया गया और अब इसका नाम बदल कर रख दिया गया है BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसका नाम बदल कर अब कर दिया गया है। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए नासा और स्पेस एक्स ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? देखिए, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, ये अंतरिक्ष में फंस गए हैं और इनको अब वापस लाने के लिए नासा और स्पेस एक्स द्वारा मिशन चलाया जा रहा है क्रू 9 मिशन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में तूफान हेलेन से कौन सा देश प्रभावित हुआ? तो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके रिगार्डिंग आपसे प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो राइट आंसर है अमेरिका, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, झारखंड। झारखंड के रांची में 30 सितंबर से इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन किस झील में किया गया? तो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। राइट आंसर है पुन्नमदा झील। ठीक है, पुन्नमदा झील जो है ये केरल में स्थित है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डे के रिगार्डिंग क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो विश्व हृदय दिवस हर साल मनाया जाता है 29 सितंबर को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए हाल ही में नितिन गडकरी द्वारा किस राज्य में ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 13 है, जुलाई 2024 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि UPI
लेन देन 20.64 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यूपीआई किसके द्वारा विकसित किया गया? देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि यूपीआई किसने डेवलप किया, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई द्वारा इसको विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के डिजिटल भुगतानों में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा है? देखिए ऑनलाइन पेमेंट में आपसे पूछा जा रहा है भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा है, तो राइट आंसर है 48.5%। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 23 अगस्त। देखिए भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हर साल 23 अगस्त को मनाया जाता है। साल 2023 में पहली बार मनाया गया ये दिन। ये ऐतिहासिक पल था हमारे लिए क्योंकि चंद्रयान 3 मिशन की याद में ये दिवस मनाया गया और इस मिशन के तहत भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। इस उपलब्धि के साथ ही भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बना और साथ ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बना। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो राइट आंसर है विपुल कुमार। ठीक है, विपुल कुमार जी को हाल ही में यानी कि जनवरी माह में ही इन्हें सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है और इन्होंने ये पद ग्रहण किया है अनीश दयाल सिंह के स्थान पे, यानी कि इनसे पहले सीआरपीएफ के महानिदेशक थे अनीश दयाल सिंह और प्रेजेंट में कौन है पूछा जाए तो विपुल कुमार जी। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी, ठीक है, इसके 26वें महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है परमेश शिवमणि को। ठीक है, जो परमेश शिवमणि हैं इन्हें वर्तमान में आईसीजी के 26वें महानिदेशक के तौर पे नियुक्त किया गया है। आईसीजी के मुख्यालय की अगर हम बात करें तो आईसीजी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना की गई थी 1 फरवरी 1977 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, और नीति आयोग के गठन के रिगार्डिंग भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए नीति आयोग से जुड़ा हुआ है। पहले आपसे अध्यक्ष पूछा गया था, अब पूछा जा रहा है नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो करेक्ट आंसर है सुमन कुमार बेरी जो है वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन है? देखिए पहले आपसे अध्यक्ष पूछा गया तो नरेंद्र मोदी जी अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं सुमन कुमार बेरी और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सीईओ, तो सीईओ है वर्तमान में बीवीआर सुब्रमण्यम। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्तमान में विधि आयोग के 22वें अध्यक्ष कौन बने? देखिए कौन सा आयोग है? विधि आयोग। तो विधि आयोग के 22वें अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। ठीक है, इनको वर्तमान में 22वां अध्यक्ष बनाया गया है विधि आयोग का। विधि आयोग की स्थापना 1955 में हुई थी और विधि आयोग के जो पहले अध्यक्ष बने थे वो एमसी सीतलवाड़ जी थे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो करेक्ट आंसर है अरविंद पनगड़िया। ठीक है, वर्तमान में इन्हें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और वित्त आयोग का गठन देखिए फ्रेंड्स 6 अप्रैल 1952 को किया गया था जिसके पहले अध्यक्ष थे केसी नियोगी और इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए एनसीएससी के अध्यक्ष वर्तमान में है किशोर मकवाना जी। ठीक है, किशोर मकवाना जी को एनसीएससी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है और एनसीएससी का जो गठन है वो 19 फरवरी 2004 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के अध्यक्ष कौन हैं? तो करेक्ट आंसर है जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम को एनएचआरसी का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो करेक्ट आंसर है सतीश कुमार। सतीश कुमार को वर्तमान में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? तो करेक्ट आंसर है एम जगदीश कुमार। इन्हें वर्तमान में यूजीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT के निर्देशक कौन है? तो राइट आंसर है दिनेश प्रसाद सकलानी। ठीक है, इन्हें NCERT का निदेशक नियुक्त किया गया है। NCERT की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1 सितंबर 1961 को इसकी स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 है, वर्तमान में केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड यानी कि CBSE के अध्यक्ष कौन है? तो करेक्ट आंसर है राहुल सिंह। ठीक है, राहुल सिंह को CBSE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, वर्तमान में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ISRO के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर है डॉक्टर V नारायण। ठीक है, डॉक्टर V नारायण को हाल ही में ISRO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इनसे पहले S सोमनाथ जो है वो ISRO के अध्यक्ष थे। देखिए, ISRO की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। किस तारीख को मेक इन इंडिया पहल के 10 वर्ष पूरे हुए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 सितंबर 2014 को और इस साल 25 सितंबर 2024 को इस पहल को 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस प्रसिद्ध खिलाड़ी के जयंती के उपलक्ष्य में भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो राइट आंसर है मेजर ध्यानचंद। इसके रिगार्डिंग देखिए, आपसे और भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, जैसे प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है 29 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए, जो मेजर ध्यानचंद हैं ये हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी रहे और इन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। भारत में शिक्षक दिवस किस भारतीय नेता की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो राइट आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस वैज्ञानिक को विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर है प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मनाभन। ठीक है, इन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, 16 सितंबर 2024 को PM नरेंद्र मोदी द्वारा पहली नमो भारत रैपिड रेल किन शहरों को जोड़ती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी अहमदाबाद और भुज को। देखिए, भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल, जिसे वंदे मेट्रो के नाम से जाना जाता है, इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 16 सितंबर 2024 को और ये जोड़ती है अहमदाबाद और भुज को, जो लगभग 360 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे 45 मिनट में तय करती है। अगला क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ कराना। एक राष्ट्र एक चुनाव का जो प्रस्ताव है ये लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को एक साथ कराना इसका मेन मकसद है। और इसके बाद देखिए 100 दिन के भीतर जो स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव हैं उनको कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, नीतीश कुमार ने पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक, ठीक है यहाँ पे है पैरा ओलंपिक में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी बैडमिंटन में। ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में 28 अगस्त से लेके, ठीक है 28 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया और देखिए इन खेलों का आयोजन 4 साल के अंतराल में किया जाता है।